प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे द शेफर्ड्स ट्रेजर के। इसके हमने कल 3 क्वेश्चंस किए, आज हम इसका 4th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम पढ़ते हैं। क्या है? वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। जो नया गवर्नर था उसको महल में क्यों बुलाया गया, उसको बादशाह ने क्यों बुलाया। नया गवर्नर कौन था? वही शेफर्ड था। उसको महल खाने में या अपने दरबार में जो है उस बादशाह ने क्यों बुलाया, ये हमने पढ़ा कि जो उसके पुराने गवर्नर्स थे उन्होंने उसके कान भरे, कहा कि ये जो है बेईमानी कर रहा है, पैसे खा रहा है और इसने अपने पास एक लोहे की एक किस्म की वो बैग रखा हुआ है जिसमें ये अपने पैसे जमा करता है। और वही देखने के लिए कि क्या इसके पास वो आयरन चेस्ट है, ये देखने के लिए बादशाह ने इसको कहाँ बुलाया? महल में बुलाया। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है व्हाई वाज द न्यू गवर्नर called to the palace। हम लिखेंगे बादशाह ने सुना था। ठीक है ना। द किंग हैड हर्ड दैट द न्यू गवर्नर इसमें हमें यहाँ पे मिलेगा, इसका आंसर है ना ये उसने अपने पास जो है कोई ख़जाना छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, यानी उसने पैसे कलेक्ट किए हैं। कैसे? डिसऑनेस्टली उसने पैसे कलेक्ट किए हैं और वही ख़जाना जो है इसने अपने पास छुपा रखा है। द किंग हैड हर्ड दैट द न्यू गवर्नर हैड kept the money that he had collected as tax in an iron chest that he always carried with him in order to see what the new governor had kept secretly with himself. The king called him to the palace। ठीक है, इसको हम एक बार और पढ़ लेते हैं। The king had heard that the new governor had kept the money that he had collected as tax in an iron chest that he always carried with him. In order to see what the new governor had kept secretly with himself, the king called him to the palace। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये 5th क्वेश्चन हमारा है Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back?
जब सब लोगों ने उस लोहे के जो बैग था या अटैची थी क्या था, जब वो उन्होंने देखा कि हाँ, जब वो ऊँट पे आया, कौन, शेफर्ड जब ऊँट पे आया तो सब लोगों ने देखा, बादशाह ने भी देखा कि वो आयरन चेस्ट जो था वो उस कैमल के साथ लगा हुआ था। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे, जो वो गवर्नर्स थे या जो वो भी जितने भी जिन्होंने बादशाह के कान भरे थे, वो सारे खुश हो गए। खुश क्यों हो गए? क्योंकि उनको अब लगा कि हाँ, हमने सच कहा था, अब ये पकड़ा जाएगा, इसने सचमुच कुछ ना कुछ अपने पास छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वॉज एवरीवन डिलाइटेड to see the iron chest on the camel's back? लिखते हैं इसका आंसर। इसमें हम लिखेंगे कि जो लोग वहाँ पे थे उनको ये पता था कि इसने इसमें कुछ खजाना छुपाया हुआ है। अब उनको लगा कि हाँ, अब इसका जो सारा राज है वो खुल के आ जाएगा, और इसीलिए वो खुश हो गए क्योंकि वो इससे जलते थे। द jealous governors were happy to see the iron chest on the camel's back because they thought that the new governor would be exposed before the king and their planning would be सक्सेसफुल। ठीक है, हाँ, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है। पहला पार्ट, ये छोटे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन। लेकिन जब वो उसको अंदर बुलाया गया, उसने अपना वो बैग खोला तो उस बैग में क्या था? उसमें क्या था? उसमें एक पुरानी सी क्या थी? कंबल थी। तो हम लिखेंगे व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन। तो लिखिए इसका आंसर, द आयरन चेस्ट कंटेन्ड एन ओल्ड ब्लैंकेट। इसमें एक पुरानी कंबल थी। सेकंड पार्ट है, वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट। वाई डिड द शेफर्ड always carry it। अब ये शेफर्ड उसको हमेशा क्यों अपने साथ लेता था?
क्योंकि उस कम्बल ने उसको हमेशा साथ दिया था, हमेशा बचाया था। गरीबी में जब उसके पास कुछ नहीं था तब उस कम्बल ने उसका साथ दिया था, उसको बचाया था गर्मी से, सर्दी से। और उसको लगता था कि ये इसका सच्चा दोस्त है और यही इसका सच्चा ख़जाना है। क्यों? क्योंकि जो उसको बादशाह ने ओहदा दिया है या कपड़े दिए हैं या पैसे दिए हैं, वो उसके लिए एक टेम्पररी चीज़ थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो बिलीव नहीं करता था इसमें पैसे कमाने में या जो पैसे हैं वो उनको जमा करने में। उसको पता था कि एक न एक दिन मुझे ये नौकरी छोड़नी है और तब मुझे फिर से वहीं जाना पड़ेगा जहाँ मैं रहता हूँ, और तब मुझे ये कम्बल फिर से काम आएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द ओल्ड ब्लैंकेट हैड saved the shepherd from the old blanket had saved the shepherd from various natural calamities. It was his true friend and the real treasure. That is why he always carried it with him. ठीक है, तो चलिए अब थर्ड पार्ट इसका है। थर्ड पार्ट है, कहता है इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। क्या ये इस शेफर्ड की ह्यूमिलिटी कहते हैं किस चीज़ को, मतलब जिसमें गुमान ना हो, जिसमें कोई किसी चीज़ का प्राउड ना हो कि मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास मकान है, घर है, गाड़ियाँ हैं वगैरह वगैरह, तो उसका गुमान होता है इंसान को। उसको किसी चीज़ का गुमान नहीं था, यानी वो एक उसमें क्या थी, एक ह्यूमिलिटी थी। बहुत ही नरम दिल, बहुत ही झुका हुआ इंसान था वो। और दूसरा, वो अक्लमंद था। तो क्या ये उसके उस झुकाव की एग्जाम्पल थी या उसकी अक्ल की एग्जाम्पल थी? अब यहाँ पे कुछ जो है सोचने वाली बात है। ये उसकी ह्यूमिलिटी की ज़्यादा बात थी मगर विजडम की भी थी। क्यों? क्योंकि अक्ल से ही उसने अपने आप को उस पैसे की जो लालच है उससे बचाया, और जो उसके जो बाकी जो गवर्नर्स थे उनकी बातों में वो नहीं आया। ठीक है, और उसी की वजह से लोग उसको बहुत पसंद करने लगे, और उसी की वजह से उसने बादशाह को ये समझाया कि इंसान की जो ऑनेस्टी है, जो विजडम है, जो ह्यूमिलिटी है, वही उसका अच्छा ख़जाना है, सच्चा ख़जाना है। बाकी पैसे वगैरह जो है वो इंसान के साथ हमेशा नहीं रहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसका हम आंसर थर्ड पार्ट का। इज़ इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? हम लिखेंगे इट इज़
एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स humility as well as wisdom। अब इन्होंने यहाँ पे वाई नहीं लिखा है, यानी हमें इसका रीज़न बताओ ऐसा क्यों, इसलिए हम इसका आंसर इतना ही लिखेंगे। ठीक है, कल हम क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी जो बुक वर्क है वो करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।